को लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां हंगामेदार कार्रवाई जारी है। वास्तु ध्वनि की रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। माननीय न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों की प्रभावी अनुपालना हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4/7/2022 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें डॉक्टर सुमित शर्मा IAS नोडल अधिकारी है। कमेटी द्वारा सैटेलाइट इमेज से अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। रामगढ़ बांध के बाहु क्षेत्र में अतिक्रमण संबंधी प्रस्ताव पर विधानसभा के प्रश्नकाल में चर्चा उपरांत समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार का संज्ञान मेरे द्वारा लिया जाकर विभागीय कमेटी भी गठित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी पालना में मुख्य अभियंता जल संसाधन के आदेश क्रमांक 18/22 दिनांक 21/7/2024 द्वारा रामगढ़ बांध में अवरोध अतिक्रमणों के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग संभाग जयपुर की अध्यक्षता में विभागीय समिति का गठन किया गया है। इस विभागीय समिति द्वारा पिछले 5 वर्षों में जल संसाधन विभाग द्वारा राजस्व विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण इत्यादि संस्थाओं को जारी अनापत्ति प्रमाणपत्रों की जांच व सूची तैयार करने की कार्रवाई विचार प्रक्रियाधीन है। समिति यह भी जांच कर रही है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र नियम विरुद्ध तो जारी नहीं किए हुए हैं, साथ ही नियम विरुद्ध अनापत्ति जारी होने की स्थिति में उसको जारी करने वाले अधिकारियों की सूची भी तैयार की जाएगी। समाचार पत्रों में रामगढ़ बांध के बाहु क्षेत्र में अतिक्रमण संबंधी समाचार प्रकाशित होने के उपरांत मेरे द्वारा संज्ञान लेते हुए मुख्य अभियंता जल संसाधन को जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा भी कमेटी के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर जिला कलेक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक 2597 दिनांक 22/7/2024 के द्वारा विभिन्न विभागों जैसे जल संसाधन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, उपखंड अधिकारी, वन विभाग, राजस्व विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त जांच टीम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के परीक्षक में बांध में भराव क्षेत्र का सर्वे का कार्य प्रक्रियाधीन है। साथ ही विधानसभा के इस सत्र में पूछे गए प्रश्न का गलत जवाब देने के लिए जांच की जाएगी तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र का सर्वे करवाकर वर्तमान स्थिति का नक्शा तैयार किया जाएगा तथा भराव क्षेत्र में के कचरा संबंधी इत्यादि जानकारी एकत्रित कर रिकॉर्ड तैयार किया जाना प्रस्तावित है। रामगढ़ बांध के बाहु क्षेत्र में आने वाली मुख्य नदियों के संपूर्ण भाव की वर्तमान स्थिति में अवरोध अतिक्रमणों का रिमोट सेंसिंग ड्रोन द्वारा सर्वे किया जाना आदि कार्य प्रस्तावित है। बाणगंगा, माधोवाणी, गोमती का नाला नदियों से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज बाहु क्षेत्र में बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। विभाग द्वारा अवरोधों अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाए गए जाने कार्रवाई भविष्य में भी की जाती रहेगी। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले 20 साल में आपने कई कमेटियां बना दी, परंतु अतिक्रमण नहीं होते और वहां पानी नहीं आ रहा। जब हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी जो गठित की हाई कोर्ट ने, और उन्होंने ये चिन्हित कर दिए कि यहाँ वहाँ अतिक्रमण है, बाणगंगा नदी व सहायक नदी नालों में कच्चे पक्के अतिक्रमण है, ऊंचे निकट बना दिए गए हैं। रामगढ़ बांध से जुड़ी रोड़ा नदी के उद्गम स्थल पर करीब 30 फुट ऊंचा बांध नुमा निकट बना है। अतरोल नदी के बहाव क्षेत्र में केचर प्लांट व एक बिल्डिंग का निर्माण, नीम विश्वविद्यालय के निर्माण से नाले का बहाव बंद हो गया है। टोडा मीणा गांव में PWD ने सीधी सड़क का निर्माण कर पानी का रास्ता बंद कर दिया है। सामरेड कला में खनन माफिया ने नाले के बहाव क्षेत्र को बंद कर दिया है। इस प्रकार से 10 अतिक्रमण चिन्हित कर दिए मॉनिटरिंग कमेटी ने। तो आप ये रोज कमेटी क्या बनाते हो? मेरा ये कहना है कि आप सख्त निर्देश दीजिए और जो ये 10 चिन्हित हैं, ये मॉनिटरिंग कमेटी ने जो चिन्हित किए हैं, उनको तुरंत तोड़ने का आदेश दीजिए, नंबर 1। दूसरा, जिन्होंने विधानसभा में आपसे गलत जवाब दिलवाया, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ ये 16 सीसी और 17 सीसी के कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। इनको आप बर्खास्त करिए और इनके खिलाफ FIR दर्ज कराइए, जिससे कि आगे कोई भी इस प्रकार के जवाब देने की गलती नहीं करे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाए जाने की कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है। पूर्व में भी जिला स्तरीय समिति द्वारा अतिक्रमणों को चिन्हित कर रामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र से
323 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण अवरोधों को हटाया गया। आगे भी अतिक्रमण अवरोधों को चिन्हित कर हटाए जाने की कार्रवाई निरंतर की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान का आदेश द्वारा गठित हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा 25/2024 व 26/2024 को रामगढ़ के बाहु क्षेत्र भराव क्षेत्र के आमेर, शाहपुरा, विराटनगर, जमा रामगढ़ तहसील से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुपालना रिपोर्ट जिला कलेक्टर जयपुर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा संबंधित विभागों को संयुक्त तत्वावधान कार्रवाई करने हेतु उपलब्ध सुनिश्चित की जाएगी। और मैं माननीय सदस्यों को और सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी अतिक्रमण है हम किसी को बख्शेंगे नहीं। मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए, विभिन्न विभागों से सामंजस्य बिठा के उनको जल्दी हम हटाएंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। और मैं आपको और सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जिस अधिकारियों ने भी यहाँ जो गलत तथ्य पेश किए, जवाब दिया, उनके खिलाफ हम सस्पेंड भी करेंगे और भी जो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी की वो करेंगे। इसके लिए मैंने जांच के आदेश दे दिए। श्री समरजीत सिंह माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के अंतर्गत आपने जालोर जिले में बांडी सेंद्रा बांध का जो दूसरा सबसे बड़ा बांध है। माननीय मंत्री जी दूसरा ध्यान आकर्षण दूसरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़ी संधरा मध्य सिंचाई परियोजना का निर्माण गांव संधरा तहसील भीलमाल जिला जालोर के पास बाड़ी नदी पर 1013 MCFT भराव क्षमता हेतु वर्ष 2006-07 में पूर्ण किया गया। बांध से ग्राम थूर, बुरुड़ी, मुडरतरा, ताब, वडावड़ा, चंद्रा के 6922 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। परियोजनाओं में मुख्य नहर, एक वितरिका तथा 6 माइनर अब सब माइनर कुल लंबाई 44 किलोमीटर निर्मित है, जिसकी जीर्णोद्धार मरम्मत हेतु 870.70 लाख का कार्यादेश दिनांक 12/4/2023 को जारी किया गया है। कार्य पर अब तक राशि 130.26 लाख का व्यय किया गया है तथा कार्य 31/3/2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। कार्य पूर्ण पर कमांड क्षेत्र के गांवों की सिंचाई सुविधाओं का पूर्ण लाभ मिलना संभावित है। बाड़ी नदी के किनारे स्थित खानपुर, भरतगढ़ा, कोटास काता, लेदरमेर, गासेड़ी, नरदा, कुशलपुरा, भागल, सेप्टा, नासौली, सतला, दासपो, खोरा इत्यादि गांवों की केवल बांध के ओवरफ्लो होने की स्थिति में बांध से नदी के में पानी छोड़े जाने के दौरान ही लाभ होता है। बावड़ी साधारण सभा बांध निर्माण 3 बार 2015-17 2024 में ओवरफ्लो हुआ तथा बांध से नदी में वर्ष 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2022 तथा 2023 के दौरान पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे स्थित गाँवों में कुओं को लाभ हुआ। बांध से पानी के कमान क्षेत्र के गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने के पश्चात अधिशेष द्वारा जल नहीं होने के नए क्षेत्र को सिंचाई हेतु नहरों माइनरों का निर्माण करना प्रस्तावित नहीं है। श्री हमीर सिंह भायल। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वीर नारायण परमार राजकीय महाविद्यालय का स्वीकृत भवन अधूरा पड़ा है। आपके मार्फत में माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालय सिवाना के भवन निर्माण कार्य के संबंध में PW कार्यालय के अनुबंध संख्या 18/2018-19 के तहत राशि रुपये 20,81,57,057 रुपये का कार्यादेश जारी किया गया था। कार्य को प्रारंभ करने की तिथि 13/7/2019, कार्य पूर्ण करने की तिथि 12/6/2020 दी गई थी। PW के सहायक अभियंता उपखंड सिवाना से प्राप्त अधिसूचना के उक्त कार्य का प्रथम रनिंग बिल भुगतान हेतु अधिशासी अभियंता PWD कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, परंतु कोरोना महामारी के कारण राज्य व देश में लॉकडाउन लगने के कारण कार्य लगभग 5 माह तक बंद कर दिया गया था। बाद में बजट सीमा प्राप्त नहीं होने के कारण संवेदक को किए गए कार्य का भुगतान नहीं किया जा सका। प्रथम रनिंग बिल का भुगतान मार्च 2021 में किया गया। भुगतान विलंब से होने के कारण
निर्माण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के कारण संवेदक द्वारा उक्त कार्य को बंद कर दिया गया था। कोरोना महामारी खत्म होने के कारण उपरांत संवेदक द्वारा राजकीय महाविद्यालय सिवाना के भवन का ढांचा निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया था तथा फिनिशिंग का कार्य 80% पूर्ण कर दिया गया था। शेष रहे कार्य को पूर्ण करवाने हेतु संवेदक को समय समय पर अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किए गए थे एवं संबंधित सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता द्वारा कई बार मौखिक रूप से अवगत कराने के बावजूद संवेदक ओम प्रकाश केडिया AA क्लास पीडब्ल्यूडी संवेदक अजमेर रोड द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया। संवेदक द्वारा जून 2023 में उक्त निर्माण कार्य को संपूर्णतया बंद कर दिया गया। अतिरिक्त मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी संभाग द्वितीय जोधपुर मुख्यालय बाड़मेर के द्वारा मैसर्स ओम प्रकाश केडिया पीडब्ल्यूडी AA क्लास संवेदक के विरुद्ध RTPC नियम 4211 व अनुबंध की धारा 2 व 3 के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा कर दी गई थी। उपरोक्त नोटिस के पश्चात हाल ही में संवेदक द्वारा पुनः कार्य आरंभ किया गया है तथा आवश्यकता अनुसार मटेरियल का संग्रहण साइट पर कर दिया गया। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। कार्य शीघ्र पूर्ण कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजकीय महाविद्यालय सिवाना में 2011 में कांग्रेस द्वारा घोषणा की गई थी, थोथी घोषणा की गई थी और ये 2013-14 में भाजपा सरकार में इसकी घोषणा हुई। 3 करोड़ का बजट 2016 में दिया गया, 3 करोड़ का और 2018 में दिया गया। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये मैसर्स ओम प्रकाश केडिया एक इलाज कॉन्ट्रैक्टर है। ये हर जगह राजस्थान में कार्य लिया हुआ है और कोई जगह कार्य पूरा नहीं किया है। अभी भी जो आपके पास में रिपोर्ट आई है 80% की 50% काम हुआ है। दूसरी जगह से दरवाजा उखाड़ लेता है और दूसरी जगह का कार्य बंद कर देता है। राजस्थान में कई जगह इसका काम चल रहा है। मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत इसका पेमेंट रोककर ये कम से कम 20 कॉलेज में राजस्थान में इसने कोई जगह काम पूरा नहीं किया है। मैं आपको ये सारे फोटो बताता हूँ। आज की स्थिति ये है, कॉलेज की मैं टेबल करूंगा कि अभी भी काम पूरा नहीं किया है। MB गलत भर के 80% पेमेंट उठा दिया उसने। एक कॉलेज से दूसरे दरवाजे ले जाता है। इस फर्म को अंकुश लगाकर जहाँ भी इसका कार्य चल रहा है